तो कहानी शुरू होती है जापान से। आज एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल की छत पर अपनी छड़ी को हवा में घुमाते हुए खेल रहा है। तभी एक नर्स वहां आकर उसे डांटती है, लेकिन वो आदमी उसे जिद करता है और नहीं मानता और कहता है कि वो दूसरी दुनिया में जाने के लिए गेट बना रहा है। और ज्यादा कुछ ना बताते हुए एक सीन बास्केटबॉल गेम की तरफ रुक लेता है, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलेंगे, जिसमें पहला नाम हारुका है जो एक एथलीट है और उसका दोस्त यू चल फिर ना सकने के कारण हर टाइम व्हील चेयर पर ही रहता है। जहां हारू स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था तो यू पढ़ाई में। स्कूल से आने के रास्ते में उन्हें उनकी क्लासमेट कोतोनो मिलती है और हमें यह देखने को मिलता है कि दोनों ही उसे मनहीन बहुत पसंद करते थे और हारू तो उसके साथ रिलेशनशिप में भी था। अलग होने के कुछ टाइम बाद यू को कोतोनो का कॉल आता है, जिसमें उसे हेल्प मांगती है क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है। यू अपनी बहन साकी से राइड लेकर कोतोनो को जितनी जल्दी हो सके ढूंढने निकल जाता है और उसे बचाने के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके पास यू पहुंचता है, वो देखता है कि कोतोनो पर किसी टोपी लगाए हुए इंसान ने चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग गया। यू जैसे ही अपनी व्हीलचेयर से कोतोनो की तरफ कूदता है, हारू भी वहां पहुंच जाता है। कोतोनो को देख लेता है जो कि बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि उस चाकू ने कोतोनो के पेट में काफी गहरा घाव किया था। हारू और यू में उसकी हालत को लेकर बहुत बहस होती है। तभी हारू कोतोनो को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। फिर दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और जैसे ही ट्रैफिक उन्हें कुचलने वाला होता है, वो अचानक एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनके कपड़े और आसपास की चीजें सब बदल जाती हैं और आसपास अजीब से क्रिएचर्स भी उन्हें दिखाई देते हैं। इस फैंसी की सिटी की बनावट भी कुछ बहुत पुरानी है, जैसे कि मेडिवल एज के टाइम में हो। कुछ देर बाद उन्हें याद आता है कि कोतोनो भी उनके साथ नहीं है और यू अपने पैरों पर आसानी से चल फिर पा रहा है। दोनों दोस्त अब कोतोनो को ढूंढने निकलते हैं और तभी राजकुमारी एस्ट्रिड के पोस्टर पर उनकी नजर पड़ती है, जो हूबहू कोतोनो की तरह दिखती है। तो फिर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए पैलेस की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वो किले में दाखिल हो सके। वो दोनों गेट पर ही रुककर अंदर बाहर आती जाती गाड़ियों पर नजर रखते हैं। उसी दौरान किले के भीतर राजा और उसका सबसे खास आदमी एस्ट्रिड की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एस्ट्रिड पर एक अभिशाप है जिससे छुटकारा पाने के लिए वो सब जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके राज्य का मैजिक मिनिस्टर नॉस भी कुछ खास नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि जो लोग हमें इस अभिशाप से बचाएंगे वो बहुत जल्दी हमसे मिलने आ रहे हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तभी हम देखते कि वो दोनों दोस्त अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं और जो राजकुमारी के कमरे की तरफ बढ़ती हुई गाड़ी में छिपे हुए हैं। और अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि राजकुमारी बिल्कुल कोतोनो जैसी दिखती है और जो लोग एस्ट्रिड को ठीक करने आए होते हैं वो अपनी एक ही गलती की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन उन सबको पता लगता है कि ये सब एक हथियार की वजह से था जो उसके पेट में धंसा हुआ था। जैसे ही सब लोग बाहर जाते हैं, हारू और यू प्रिंसेस के पास आकर उस हथियार जो कि उसे चाकू जैसा दिख रहा था, जिसे कोतोनो पर हमला हुआ था, निकालने की कोशिश करते हैं। उसकी आवाज से गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को कब्जे में ले लेते हैं। जब उन्हें राजा के सामने पेश किया गया तो उन्होंने सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे वो अपनी दोस्त को ढूंढने यहाँ आए थे और वो चाकू भी उन्हीं से निकाला है। राजा उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी राजकुमारी भागते हुए आती है और कहती है कि अब वो अच्छा महसूस कर रही है। उसके साथ जब वो दोनों दोस्त बात करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो लड़की कोतोनो बिल्कुल नहीं है जिसे वो जानते हैं। फिर उन दोनों को शहर भेज दिया जाता है तो वापस आकर उसी सेम हवेली पर रुकते हैं जहाँ वो पहले आए थे। हारू कहता है कि एक सपने जैसा और उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यू खुद को शांत नहीं कर पाता और पैलेस पर वापस पहुंच जाता है और राजकुमारी उसे अपने कमरे में झांकते हुए पकड़ लेती है और वो इधर उधर की चीजों के बारे में बात करते हुए एक उड़ने वाले शिप में सवार हो जाते हैं और एक तालाब तक पहुंचते हैं, जहां एस्ट्रिड बुरी आत्मा से बचने के लिए उसे पवित्र पानी में नहलाती है। फिर दोनों कोतोनो के बारे में बात करते हुए उन दोनों की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं। वहीं रॉस राजा को बताता है कि हारू और यू जासूस हो सकते हैं जिन्हें राजा को मारने के लिए भेजा गया है। उसकी इस बात पर अगले दिन उन दोनों को कुछ योद्धाओं से लड़ने के लिए बुलाया जाता है। ये तो साफ ही था कि उन फाइटर्स से कमजोर थे वो दोनों, लेकिन फिर भी वो दोनों बहादुरी से इस तरह लड़ते हैं कि जैसे उनकी तलवारों से पुरानी दोस्ती है और ऑडियंस को अचंभे में डाल देते हैं। लड़ाई खत्म होती है और राजा उन दोनों को इनाम देने के लिए बुलाता है और इनाम में उसके सभी लोग हथियार से उन दोनों को घेर लेते हैं। उनके साथ जासूस जैसा ही व्यवहार किया जाता है जिन्हें ब्लैक बैनर ने भेजा है। यू सोचता है कि कैसे वो दोनों यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में जा सकते हैं।
वो सोचता है कि किस तरह जब वो ट्रैफिक में मौत के इतने करीब थे तो यहाँ से भी उन दोनों को एक ही ऐसा खतरा मोल लेना होगा। और ये सोचते ही दोनों जलती सी बड़ी मिसाल के ऊपर से रणभूमि के बाहर छलांग लगा देते हैं और वो जानलेवा स्टंट उनको अपनी दुनिया में वापस भेज देता है। आते ही वो कोतोनो से मिलते हैं जो बिल्कुल ठीक है और उस पर किसी ने भी हमला नहीं किया, लेकिन वो उन्हें एक एक्सीडेंट के बारे में बताती है जिसमें 3 लोग मारे गए थे। वो नोटिस करते हैं कि वो वही 3 लोग थे जो राजकुमारी का इलाज करने दूसरी दुनिया में मौजूद थे और खुद ही मारे गए थे। और यू को अपना बचपन याद आता है जब वो 5 साल का था और हॉस्पिटल में था, और उसे उसी बूढ़े आदमी की याद आती है जो छत पर जाकर आसमान की ओर अपनी छड़ी से करतब कर रहा था। वो यू से बात करता है और बताता है कि कुछ लोगों को उस दुनिया में जाने के लिए चुना जाता है। एक सच ये भी बताता है कि जिन लोगों की जिंदगी दोनों दुनिया से जुड़ी होती है वो दोनों दुनियाओं में एक जैसे ही दिखते हैं। शायद इसलिए कोतोनो घायल होने के बावजूद भी ठीक थी, क्योंकि उसकी लाइफ एस्टेट से जुड़ी हुई है। तभी उसके शाप मुक्त होते ही कोतोनो सही हो गई। और दूसरी तरफ हारू इन सब बातों को मानने को तैयार ही नहीं था और उसे अभी भी ये सब एक सपना ही लगता है। अगले दिन कोतोनो रिवील करती है कि एक खतरनाक ट्यूमर के शिकार हो गई है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं। तो इस पर यू हारू से दूसरी दुनिया में वापस चलने को कहता है जिससे वो वहां जाकर एस्टेट को सेव कर दे, जिससे वो कोतोनो की जान भी बचा सकें। हारू अलग सोचने लगता है कि शायद क्योंकि उन्होंने एस्टेट को बचाया है इसलिए कोतोनो अब खतरे में है और जल्दी ही मरने वाली है। तो वो दूसरी दुनिया में जाकर राजकुमारी को मारने की बात करता है, जिससे दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ लेते हैं। अचानक वो मास्क वाला आदमी जिसमें कोतोनो पर हमला किया था वो हारू के पीछे से पकड़ लेता है और दूसरी दुनिया में ले जाता है। और उस जादुई दुनिया में पहुंचते ही हारू खुद को एक काले रंग के किले में पाता है। तभी उस किले के हेडक्वार्टर्स में वो गैलोथ से मिलता है जो वहाँ का लीडर है। गैलोथ हारू को विश्वास दिलाते हुए उसे अपने सैनिकों का इंचार्ज बना देता है, जिससे वो राजकुमारी को उसके पैलेस में जाकर मार सके और कोतोनो को उसकी जिंदगी लौटा सके। वहीं यू भी पैलेस में आ जाता है जहां उसे अब एक जासूस समझा जाता है और गार्ड्स भी उसे हथियारों की नोक पर ले लेते हैं। वो राजा से विनती करते हुए उसे कोतोनो और एस्टेट की जुड़ी हुई जिंदगी के बारे में समझाने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि क्योंकि कोतोनो जल्दी मरने वाली थी तो एस्टेट की जान को भी खतरा है। और जब यू अपनी बात कह रहा होता है तभी खबर मिलती है कि ब्लैक बैनर आर्मी उन पर हमला करने वाली है। तो हारू उन्हें लीड कर रहा है और यू की बात मानकर राजा उसे एस्टेट का बॉडीगार्ड बना देता है और हारू से उसकी रक्षा करने को कहता है। और यू इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। किले की दीवार पर पहरा देते हुए एस्टेट उसके पास आकर सामने से खुशी खुशी अपनी जान ले लेने के लिए एक खास हथियार देती है, जिससे हारू उसे बिना परेशानी के मार सके। और एस्टेट ऐसा सिर्फ यू की दूसरी दुनिया के दोस्त को बचाने के लिए करती है और वो हारू और यू को लड़ते हुए भी नहीं देखना चाहती, इसलिए वो खुशी से मरना एक्सेप्ट करती है। यू एस्टेट को मनाते हुए कोतोनो और एस्टेट दोनों को बचाने का प्रॉमिस करता है और एस्टेट को उस पर भरोसा रखने को भी कहता है। युद्ध शुरू होता है और डार्क आर्मी किले के दीवारों को तोड़ना शुरू करती है और पूरी ताकत से शहर में तबाही मचा देती है। हम हारू को एक काले कवच में देखते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा है। अब जो भी उसके रास्ते में आया वो उसे खत्म करने की ताकत रखता है। पैलेस के अंदर एस्टेट राजा से पूछती है कि क्या उस मॉन्स्टर का यूज कर सकते जिसमें सब दुखों को खत्म करने की शक्ति है। फिर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर अब गायब हो चुका है जब उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ था और अब उनके पास तलवार की जगह एक शाप है। बहुत जल्दी ही ब्लैक आर्मी पैलेस के अंदर तक आ जाती है जहां पर हारू और यू की टक्कर होती है। कमांडर बैरता जो कि यू की बहन साकी के इस दुनिया का रूप है उसे एक ब्लैक आर्मी का सोल्जर पकड़ लेता है। जैसे ही हारू और यू एक दूसरे पर घातक वार करने वाले ही होते हैं तभी उनकी दूसरी दुनिया में जाने की शक्ति खत्म होती है और दोनों रणभूमि से सीधा अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जहां पर हारू और यू की पहली मुलाकात हुई थी कि कैसे यू ने हारू को एक जंगली कुत्ते से बचाया था और वो दोस्त बने थे। फ्लैशबैक से बाहर आती अब दोनों हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर कोतोनो का इलाज चल रहा है। तभी वो डिस्कस करते कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर यू हारू को दोबारा समझाता कि किस तरह दोनों अलग अलग दुनिया की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई होती हैं और प्रूव करने के लिए बताता कि जब बैरता को उस दुनिया में कैद कर लिया गया था तो साकी भी खतरे में हो सकती है। और जब वो साकी के पास पहुंचते हैं तो उसी टोपे वाले आदमी से मिलते हैं जिसने कोतोनो पर चाकू से हमला किया था। वो साकी को भी मारने वाला था। वो दोनों उसे चकमा देकर साकी की गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं और देखते हैं कि वो टोपी वाला आदमी मकड़ी जैसे मॉन्स्टर में बदल जाता है और पीछे पीछे दौड़ने लगता है। साकी बताते कि वो अजीब सा आदमी उसके पास आकर यू की तरफ बात करने लगा था
और पहले से ही साकी को उस पर शक होने लगा था। कैसे भी करके वो अपनी गाड़ी से उस बड़ी की मकड़ी को झका देते हैं, लेकिन खुद गाड़ी समेत एक नदी में गिरते हैं, जिससे वो सब फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हारू और यू दोनों पैलेस में किंग के पास आते हैं। यू राजा की खास सेना के ही आदमी नॉस पर इल्जाम लगाता है, क्योंकि उसमें वो सेम स्मेल आ रही थी जो उस जादूगर से आ रही थी, और उसने इस छुरे पर भी सेम स्मेल फील करी जो उसने एस्ट्रिड से निकाला था। एस्ट्रिड कहती कि जादू की कोई अपनी स्मेल नहीं होती, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसके शरीर पर भी उस एस्ट्रिड जैसे निशान होने चाहिए। उसे बेगुनाह साबित करने के लिए वो नॉस को अपनी चेस्ट सबको शो करने के लिए कहती है। उसके बाद नॉस अपना लबाड़ा उतारता है, जो जोर जोर से हंसने शुरू कर देता है और अपनी शापित शरीर को शैक बताते हुए अपना कवच पहन लेता है और खुद को गेल रॉथ बताता है, जो कि ब्लैक बैनर आर्मी का लीडर है। और फिर ये जाहिर करता है कि उसे अपनी जादू की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोतोनो की जान की जरूरत है। ऐसा करना वो अपना हक समझता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो राजा का ही बड़ा भाई है जो कुछ साल पहले मर गया था। फिर गेल रॉथ हारू पर जादू करके उसे यू से लड़ने का ऑर्डर दे देता है और राजकुमारी एस्ट्रिड को ले जाने लगता है। तभी यू हारू को जादू से आजाद कर देता है, और लेकिन यू गेल रॉथ को एस्ट्रिड को ले जाते हुए देखकर भी बचा नहीं पाता। जब एस्ट्रिड एक जादुई मंत्र को बोल रही होती, तभी गेल रॉथ उस पर किले की दीवार को अपने ब्लास्ट से गिरा देता है। यू जितनी जल्दी हो सके उसकी बॉडी को कवर करता है, जिससे वो एस्ट्रिड को बचा लेता है, लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। यू को खून से लटपट घायल देखकर हारू और एस्ट्रिड उसके लिए अपनी पूरी ताकत से गेल रॉथ को टक्कर देते हैं, लेकिन गेल रॉथ को हराना इतना आसान नहीं है। उसी दौरान वहाँ वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो स्टोरी की शुरुआत में दिखाई देता था। वो यू की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी छड़ी देता है, ये कहते हैं कि इसे एक हीरो यूज कर सकता है। यू उस छड़ी को पकड़ता है जो चमचमाने लगती है, और वो बूढ़ा आदमी अपनी दुनिया में लौट जाता है। गेल रॉथ हारू और एस्ट्रिड को खत्म करने के लिए खुद को एक विशालकाय खूंखार मॉन्स्टर में बदल लेता है। वो एस्ट्रिड को हाथ में उठाकर हारू पर हमला करता है, तभी यू उस छड़ी से हारू को बचा लेता है। इस हमले के बाद वो छड़ी एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग तलवार में बदल जाती है, जिसमें मॉन्स्ट्रॉन्ग की शक्ति है। यू गेलॉथ का हाथ काटकर एस्ट्रिड को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से गेल रॉथ के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि उसे खुद को हील कर सकती है। क्योंकि यू अब लड़ने के काबिल था, वो तलवार को चुपके से हारू की तरफ फेंकता है और हारू गेल रॉथ के सर पर तलवार से एक जोरदार वार करता है और गेल रॉथ मारा जाता है और वो तलवार भी गायब हो जाती है। जैसे ही गेल रॉथ का शरीर भस्म होता है, वहाँ एक दरवाजा खुलता है जो दोनों को दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। एस्ट्रिड के मुताबिक क्योंकि तलवार अब उनके पास नहीं है, तो ये दूसरी दुनिया में जाने का आखिरी मौका है। तभी हारू और यू अपनी दुनिया में लौटने के लिए उस पोर्टल में एंटर करते हैं, लेकिन यू अपना हाथ छोड़कर हारू को अलविदा कहते हुए एस्ट्रिड के पास वापस लौट जाता है। हारू अपनी दुनिया में हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आंखें खोलता है और ये सुनता है कि वो एक महीने बाद वापस आया है, क्योंकि वो पूरे टाइम बेहोश था। हारू कोतोनो से मिलता है, कोतोनो की सर्जरी हो चुकी है और वो पूरी तरह ठीक है। जब हारू यू के बारे में पूछता है तो उसे हैरानी होती है कि क्योंकि इस दुनिया में यू जैसा नाम का कोई बंदा रहता ही नहीं है और ना ही किसी को उसके बारे में याद है। वो अपने बचपन को याद करते हुए सोचता है कि यू हमेशा से उसके साथ दूसरी दुनिया का मेहमान बनकर रह रहा था, और अंत में हम यू को एक राजकुमार के रूप में एस्ट्रिड के साथ देखते हैं। शायद उनकी शादी भी हो चुकी है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारी ये वाली वीडियोस को भी जरूर देखें।